हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद को माइंड मैप से। तो आप सभी लोग केवल सुनिएगा, देख लीजिएगा, ये चैप्टर आप सभी को सुनकर याद होगा और आप लोग यहां पर मात्र 7 मिनट में पढ़कर आप लोग क्या कर पाओगे, पूरे के पूरे 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर पाओगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग का जो चैप्टर है बाबू, चैप्टर नंबर 2 है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद की बात करेंगे। इसकी शुरुआत कहां से होती है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे बाबू। तो गांधी जी से हम लोग बात करेंगे, इसमें गांधीवादी युग के, है ना। तो गांधी जी का जन्म जो होता है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में होता है, जो कि गुजरात में पड़ता है। इनके पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी था। माता का नाम क्या था, पुतलीबाई। और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी का जो विवाह हुआ था प्यारे बच्चों, 13 वर्ष की आयु में हो गया था। और उसके बाद 1891 बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके ये आ जाते हैं, कहां पर, भारत में आ जाते हैं। जब भारत में आते हैं तो इनके सामने बाबू एक एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला इनको बुलाते हैं दक्षिण अफ्रीका, और 1893 में ये एक केस की सुनवाई के लिए पहुंच जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। जब ये दक्षिण अफ्रीका में पहुंचते हैं तो यहाँ पर वहां पर इन्होंने देखा कि गोरे और काले का बहुत भेदभाव चल रहा है, और ऐसे में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत में आते हैं, और इन्होंने देखा कि भारत में भी गोरे और कालों का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। तो ऐसे में गांधी जी ने प्रण लिया कि अब भारत के लोगों का मैं साथ दूंगा। किंतु अब ये एक क्या थे, बैरिस्टर थे, यानी कि एक एडवोकेट थे। तो इन्होंने इनको एक व्यक्ति मिलते थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि देखो भाई, अगर तुमको भारत को अपनाना है तो भारत जैसी वेशभूषा भी पहनना पड़ेगा, यानी कि धोती कुर्ता तुमको पहनना पड़ेगा, इससे तुमको भारत के लोग अपनाएंगे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो बनते हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले बनते हैं। और 1916 में गांधी जी पहुंचते हैं लखनऊ में। लखनऊ में एक बैठक होती है, यहीं पर इनकी मुलाकात होती है राजकुमार शुक्ल जी से। और राजकुमार शुक्ल जी कहते हैं कि गांधी जी, हमारे बिहार के चंपारण जिले में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, वहां पर चल रही है तिनकठिया प्रणाली, और मजदूरों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही है। आप प्लीज हमारे यहाँ आइए और इससे निजात दिलाइए। तो गांधी जी पहली बार पहुंच जाते हैं कहां पर बाबू, गांधी जी पहुंच जाते हैं पहली बार चंपारण। चंपारण पहुंचते हैं, ठीक है। तो देखो 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, और इन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह का प्रयोग किया था भारत में। सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कब किया था गांधी जी ने, चंपारण में। सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किया था चंपारण में। तो सत्याग्रह क्या होता है, सत्य के साथ आग्रह करना, ठीक है। तो चंपारण में किस चीज का चल रहा था, तिनकठिया प्रणाली चल रहा था, यानी कि 3/20 भाग पर नील की जबरदस्ती खेती कराई जा रही थी। मतलब तीन, अगर तुम्हारे पास 20 कट्ठा खेत है तो 3 कट्ठे खेत पर जबरदस्ती नील की खेती करना पड़ रहा था। ऐसे में नील जो होता है प्यारे बच्चों, इसकी जड़ें काफी नीचे तक घुसी रहती थी, तो खेत खराब हो जाता था। अगर 2 से 3 बार अगर एक खेत पर नील की खेती कर दी जाए तो ऐसे में अगले वर्ष जो है उसमें गेहूं और चावल का उत्पादन नहीं होगा, तो किसान पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार चंपारण में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया, और अंग्रेजी सरकार जो है घुटने पर आ गई और गांधी जी की बात को माना, और ये तिनकठिया प्रणाली को कहा गया कि ये जबरदस्ती नहीं चलाई जाएगी। और उसके बाद 1917 में इसमें क्या होता है भैया, क्या होता है, करों में छूट मिलती है। फिर उसके बाद होता है खेड़ा आंदोलन। बाबू खेड़ा कहां पर पड़ता है, खेड़ा आंदोलन जो होता है 1918 में होता है। खेड़ा गुजरात में था, और यहां पर बाबू खरीफ की फसल बारिश ना होने के कारण खराब हो जाती है। और ऐसे में जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने टैक्स जबरदस्ती लगाना चालू रखा। टैक्स में वृद्धि हो गई। किसान कह रहे थे कि देखिए ऐसा है कि टैक्स में हमको छूट चाहिए क्योंकि हमारी फसल खराब हुई है, लेकिन अंग्रेज मानने को तैयार नहीं थे। किंतु गांधी जी आते हैं और खेड़ा में क्या करते हैं, किसानों का साथ देते हैं, और अंग्रेजी सरकार फिर से एक बार घुटनों पर आती है, गिर जाती है गांधी जी के सामने। और 1918 में जो है यहाँ पर क्या होता है, अंग्रेजी सरकार मान जाती है कि ऐसा है कि हम टैक्स नहीं लेंगे। फिर उसके बाद 1918 में ही एक आंदोलन और होता है बाबू, जिसे हम लोग जानते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के नाम से। यहाँ पर क्या चल रहा था, फ्लेग नामक बीमारी के कारण जो है जो मिल के मजदूर थे उन्होंने कहा कि हमें 35% तक बोनस चाहिए, जबकि मिल के मालिक जो थे ये बोनस देने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे में गांधी जी ने मिल के मजदूरों का साथ दिया, और 20% बोनस देने की बात तय हुई, और यहां पर एक बार फिर से गांधी जी की विजय हुई। और उसके बाद फिर क्या होता है, मजदूरों के वेतन और बोनस के लिए 1918 में तैयार हो जाते हैं। और गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग भी कहां पर किया था, तो भूख हड़ताल का प्रयोग किया था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। आपसे पूछेगा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया था, चंपारण में। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कहां पर किया था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान। और यह समय चल रहा था 1918 का, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी को 1915 में
अंग्रेजों के द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि दिया गया था। गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा कौन सी उपाधि दिया गया था? कैसरे हिंद की। अब गांधी जी ने क्या बोला? गांधी जी से अंग्रेजों ने कहा कि गांधी जी मैं भारत को आजाद कर दूंगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की हार हो रही थी। और गांधी जी से क्या बोला? गांधी जी से, प्यारे बच्चों, गांधी जी से अंग्रेजों ने कहा कि ऐसा है गांधी जी, आप ना लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करा दीजिए। अगर सेना में भर्ती करा दोगे, अगर हम जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? भारत के लोगों को आजाद कर देंगे। किंतु हुआ क्या प्यारे बच्चों? इसका उल्टा, गांधी जी ने भारत के लोगों को सेना में भर्ती किया और अंग्रेज जीत भी गए। किंतु 1919 में इन्होंने एक कानून लाया, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून कहा जाता था। अगर इसमें शक के आधार पर गिरफ्तारी की जा सकती थी, शक के आधार पर तुमको 2 वर्ष तक कैद, बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक कैद तुमको रखते, और तुमको कोई वकील और बिना दलील का कानून इसे कहा गया। इसे बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा गया। और इसी के विरोध में जो है, पंजाब के अमृतसर शहर में एक जलियांवाला बाग में एक शांति सभा का आयोजन किया जाता है। किंतु जनरल ओ डायर के आदेश पर जो है 13 अप्रैल को यहां पर गोलियां चला दी जाती है। और पंजाब के अमृतसर शहर में ये जो जलियांवाला बाग है, एक क्या होता है, यहाँ पर कुआं होता है। हजारों लोग इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। और इसके बाद जो है जलियांवाला बाग जांच समिति के लिए जो है एक जांच समिति का गठन किया जाता है, जिसका नाम था हंटर समिति, है ना। अब यहाँ पर बाबू क्या किया गया? जनरल ओ डायर द्वारा शांतिपूर्ण भीड़ पर गोली चला दी गई। और ऐसे में जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, भारत में चल रहा था क्या? खिलाफत आंदोलन। इसमें अली बंधुओं ने इसका नेतृत्व किया था, मोहम्मद अली शौकत अली ने। ठीक है, क्यों किया था भैया? टर्की के जो खलीफा थे प्यारे बच्चों, वो भारत के भी खलीफा थे। ठीक है, टर्की के खलीफा यानी कि भारत के मुसलमानों के लिए भी ये प्रमुख व्यक्ति थे। तो ऐसे में क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन जो है वो चल ही रहा होता है। तो गांधी जी ने क्या किया? एक नया आंदोलन छेड़ दिया, जिसे हम लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में 1 वर्ष में आजादी का नारा दिया गया। और इसमें इसी जो ये खिलाफत आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन को भी इसमें क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। अब इसका प्रस्ताव जो है कब पारित हुआ? 1920 में नागपुर के अधिवेशन में पारित हुआ। और इसमें कहा गया कि हम लोग स्वदेशी को अपनाएंगे और विदेशी वस्तुओं का क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। इसमें मध्यम वर्ग, छात्र और ग्रामीण से बाबा रामचंद्र ने नेतृत्व किया। पहाड़ी व्यक्ति भी शामिल हुए। और उसके बाद जो है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में क्या कर दिया गया? आंदोलनकारियों के द्वारा 5 फरवरी को एक पुलिस चौकी में आग लगा दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। अब 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए 10 वर्षों बाद एक कमेटी का गठन करना था, लेकिन 2 वर्ष पहले ही तो 1927 में साइमन कमीशन आ जाता है भारत। और साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927 में, और 1928 में भारत पहुंच जाता है। और साइमन कमीशन का विरोध क्यों होता है? क्योंकि इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। अब भारतीयों ने कहा तो इसमें तो कोई भैया भारत के सदस्य नहीं है, तो इसका तो विरोध करना तय है। और ऐसे में साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन लाला लाजपत राय की, प्यारे बच्चों, सर पर डंडा पड़ने की वजह से मौत हो जाती है। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने देखो, साइमन कमीशन का जो है 1928 में विरोध हुआ था। साइमन कमीशन का 1928 में विरोध हुआ था। और उसके बाद जो है 1931 में जो है क्या किया था गांधी जी ने? 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने क्या किया बाबू? गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग का प्रस्ताव रख दिया। किसके सामने? इरविन के सामने। इस समय भारत का वायसराय इरविन था। इरविन के सामने जब ये प्रस्ताव रखा तो इरविन ने ये नाकार दिया, कहा कि हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। और उसके बाद गांधी जी ने, प्यारे बच्चों, क्या कर दिया? 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी मार्च निकाला, जिसमें 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक कानून तोड़ दिया। इनके साथ इस समय 78 अनुयायी थे। और 240 मील की ये क्या थी बाबू? यात्रा थी। और इसी के बीच में जब ये देखते हैं कि इसमें लाखों लोग जुड़ रहे हैं गांधी जी की इस नमक यात्रा में, तो गांधी इरविन के बीच में एक समझौता होता है, और जिसमें गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पहुंच जाते हैं। और ये गोलमेज सम्मेलन क्या था? एक गोल सी मेज होती थी, जिसका आयोजन होता था ब्रिटेन में। और इसके बाद बाबू क्या होता है? 1932 में जो है, जैसे मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल था, वैसे ही भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन मंडल होना चाहिए। किंतु गांधी जी ने सोचा कि ऐसा है कि इससे तो भारतीय जो हिंदू धर्म है वो कमजोर हो जाएगा। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा है कि हम आपको सीटों, जो आरक्षित सीटें हैं, उसकी संख्या बढ़ा देंगे। और गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में 1932 में एक होता है पैक्ट, जिसे हम लोग जानते हैं पूना पैक्ट के नाम से। इसमें आरक्षण की सीमा बढ़ा दी गई, आरक्षित सीटों की सीमा बढ़ा दी गई। अब यहां पर 1932 में ये हो गया। और उसके बाद बाबू आखिरी आंदोलन होता है 1942 में।
1942 में गांधी जी ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन बाबू किसके द्वारा चलाया गया? गांधी जी के द्वारा। और इसी में ऑपरेशन जीरो आवर भी चलाया गया, ऑपरेशन जीरो आवर। और दिल्ली चलो और करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। गांधी जी ने कहा या तो करो या तो मरो, ठीक है। तो ये आंदोलन प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को बताया, आपको भारत में राष्ट्रवाद। और ये क्लास आप सभी को कैसी लगी? इसमें आप लोग हजारों की संख्या में अगर कमेंट आ गया तो सभी चैप्टर्स को मैं क्या कराऊंगा? वन शॉट में कराऊंगा ऐसे ही। तो कैसी क्लास लगी आप सभी लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।